दोस्तों, मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें लेकर हाजिर हुआ हूँ जो हमारे जीवन में हमारा मार्गदर्शन करती हैं, हमें ज़िंदगी जीना सिखाती हैं। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो अगर हम ज़िंदगी में अपना लें तो हम काफ़ी खुश रह सकते हैं और एक अच्छे समाज की रचना कर सकते हैं। तो आइए अब हम इन बातों पे थोड़ी रोशनी डालेंगे, थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है, A calm and modest life brings more happiness than the pursuit of success combined with constant restlessness। यानी कि एक शांत और सरल जीवन ज़्यादा खुशी देता है बजाय इसके कि हम कोई कामयाबी हासिल करें और उसमें शांति ना हो। तो ये उसका मतलब है। कुछ और बातें हैं छोटी छोटी, मैं आपसे चर्चा करता रहूँगा। दूसरी है, चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया, सब कुछ है बेकार। ख्वाबों की असली उड़ान किताबों के बोझ तले नहीं है। ख्वाबों की असली उड़ान किताबों के बोझ तले नहीं है, आसमान सी खुली सोच रखने में है। आसमान सी खुली सोच रखने में है। मोहब्बत वो खजाना है जो कभी कम नहीं होता है, जिसके पास ये दौलत उसे कोई गम नहीं होता। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना। राज कपूर साहब वजह फरमाते हैं, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, कि जीना इसी का नाम है। कष्ट में डूबे हुए इस संसार में अगर सुख तलाशोगे तो नहीं मिलेगा। तुम्हें तुम्हारा सुख तुम्हारे अंदर ही खोजना होगा। हाँ, कष्ट में डूबे हुए किसी व्यक्ति की मदद करने में सुख जरूर मिलेगा। अगली बात है, बीइंग डिफरेंट फॉर ऑल द राइट रीजंस इज अ वाइज वे टू लिव। यानी कि कोई सही बात के लिए अलग तरीके से जिंदगी बिताना एक समझदारी वाला रास्ता हो सकता है। किसी अलग कारणों की वजह से डिफरेंट तरीके से जीना एक सही रास्ता हो सकता है। टू हैव मोर फ्रॉम लाइफ यू शुड हैव टू बी मोर इन लाइफ। यानी अगर आप जिंदगी से ज्यादा चाहते हैं तो आपको ज्यादा जिंदगी के अंदर जाना पड़ेगा। Unselfishness is more paying, only people have not the patience to practice it। यानी कि जो गैर मतलब परस्ती है, यानी अगर इंसान मतलब परस्त ना हो, वो दूसरों के लिए काम करे, सेल्फिश ना हो, तो वो ज्यादा पे करता है, वो आपको ज्यादा रिटर्न देता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, समस्या ये है कि लोगों में इस चीज को प्रैक्टिस करने के लिए, इसका अभ्यास करने के लिए उतना सब्र नहीं होता, उतनी पेशेंस नहीं होती। प्रैक्टिस फॉरगिवनेस, माफ करने की जो आदत है उसका अभ्यास करें। टू फॉरगिव इज द हाईएस्ट मोस्ट ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ लव। यानी माफ करना भी एक किस्म का मोहब्बत है, एक किस्म का प्यार है। इन रिटर्न यू विल रिसीव अनटोल्ड पीस एंड हैप्पीनेस। यानी अगर आप किसी को माफ करते हैं, ये आपकी मोहब्बत का एक तरीका है। और दूसरा, इसमें बदले में आपको जो मिलेगा वो एक शांति महसूस होगी और आपको खुशी महसूस होगी। तो ये कुछ बातें हैं, जनरल सी बातें हैं, कुछ लोगों ने कही हैं, एक दो बातें मैंने भी बनाई हैं।
और ये ज़िंदगी जीने को थोड़ा आसान बनाती हैं, थोड़ा ये इजी बनाती हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इसे अपनाने की कोशिश करें। थैंक यू। जय हिंद। धन्यवाद।